क्या मांग है सर उनकी? देखिए, पहली बड़ी मांग उनकी है आरक्षण की, निषादों के लिए आरक्षण। उन्होंने कहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कि उन्होंने कहा है कि अगर निषादों के लिए आरक्षण की घोषणा अभी आप कर देते हैं, तब तो जितना सीट दीजिए कोई शिकायत नहीं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को इसमें न्योता नहीं दिया गया है। एनडीए की इस बैठक में मुकेश सहनी मौजूद नहीं है। आखिर क्यों? ऐसे में सवाल उठता है कि मुकेश सहनी को बीजेपी ने न्योता क्यों नहीं दिया। ये जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। उनसे हम बात करेंगे। क्या कारण है सर कि मुकेश सहनी इस एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं? देखिए, मुकेश सहनी को तो न्योता ही नहीं मिला, और न्योता इसलिए नहीं मिला कि मुकेश सहनी से बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है बीजेपी की। आपको पता ही है कि चिराग पासवान को न्योता मिला जी। आखिरी समय में, उपेंद्र कुशवाहा को भी मिल गया, आज वो निकल भी गए बैठक में शामिल होने के लिए। केवल मुकेश सहनी छूटे हुए हैं। तो इसका कारण ये है कि मुकेश सहनी की मांग बड़ी है। क्या मांग है सर उनकी? देखिए, पहली बड़ी मांग उनकी है आरक्षण की, निषादों के लिए आरक्षण। उन्होंने कहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कि उन्होंने कहा है कि अगर निषादों के लिए आरक्षण की घोषणा भी आप कर देते हैं, तब तो जितना सीट दीजिए कोई शिकायत नहीं, जैसे कहिएगा वैसे लड़ेंगे। अगर आप अभी नहीं दे सकते तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता ये कमिटमेंट करे कि निषादों को चुनाव के बाद आरक्षण मिलेगा। ये बड़ी मांग है जी। बीजेपी इसके लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि निषादों के लिए आरक्षण देना ये कोई छोटा फैसला तो है नहीं जी। और आरक्षण की मांग को लेकर शुरू से ही मुकेश सहनी आंदोलन करते रहे हैं। तो उनकी पहली मांग है कि आप निषादों के लिए आरक्षण दे दीजिए, तो कोई मांग नहीं है। अगर आप अभी नहीं दे सकते तो कोई बड़ा नेता आश्वासन दे, और हमको चिराग पासवान के बराबर सीट मिले। अच्छा। चिराग पासवान की मांग तो आपको पता है, जी। पिछली बार 6 सीटें मिली थी, एक राज्यसभा की सीट मिली थी। इस बार भी चिराग पासवान की मांग वही है। अभी कितनी मिलेगी तो अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी 2 धड़े में विभाजित है। जी। एक तरफ चाचा पशुपति पारस हैं, एक तरफ दूसरी चिराग तरफ चिराग पासवान है। है। तो जी। बीजेपी कैसे दोनों के बीच तालमेल बिठाएगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि चिराग पासवान आज एनडीए की बैठक में शामिल हो गए, तो उनके मन की बात हुई होगी। क्योंकि बैठक में शामिल होने के पहले वो मिले हैं अमित शाह से, जेपी नड्डा से। जी। मतलब बात बन गई है, उनके मन की बात रख ली है बीजेपी ने, तभी तो शामिल हुए हैं। तो मुकेश सहनी का कहना है कि उनका जो वोट है वो 5 से 6% है, और मेरा वोट उनसे ज़्यादा है। जी। तो चिराग पासवान से 1 सीट ज़्यादा मांग रहे थे पहले, लेकिन बीजेपी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, चिराग तो नाराज हो जाएंगे। तब कहा कि ठीक है, तो बराबर बराबर दे दीजिए। अगर चिराग को आप 3 सीट देते हैं या 4 सीट देते हैं, तो उतनी सीट हमको भी दे दीजिए। ये मांग बीजेपी को मंजूर अभी नहीं है, और बीजेपी मान भी लेगी तो चिराग पासवान रिएक्ट करेंगे। वो कहेंगे कि तब तो पिछले बार जितनी सीटें मिली थी उससे तो एक भी कम नहीं लेंगे, 6 लेंगे लोकसभा का और 1 लेंगे राज्यसभा। तो बीजेपी को तो भाई 10 से ज़्यादा सीट देना नहीं सहयोगी दलों को जी। 30 सीटों पर खुद लड़ना है चुनाव। तो यही पेच फंस गया है। दूसरी बात है कि मुकेश सहनी को बीजेपी पर भरोसा नहीं है, इसलिए 7 दिनों पहले जब उनसे ये सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव 4 सीटेड व्यक्ति है, इस सवाल पर वो बीजेपी पर हमलावर दिखे हैं। हाँ, 4 सीटेड और हुए वो थे। सीधा बोल दिया कि बीजेपी के लोग कौन से दूध के धुले हुए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को 4 सीटेड किया गया है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। जी। तो उस संबंध में जब सवाल पत्रकारों ने उनसे पूछा तो जमकर बीजेपी के खिलाफ बोला। जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हैं क्या, और बीजेपी में जो चल जाता है वो वॉशिंग मशीन से उसकी सफाई हो जाती है। यानी बीजेपी के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो ये बता रहे हैं कि भाई हम ऐसा नहीं है कि मजबूर हैं कि आपके साथ ही रहना है, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि महागठबंधन की तरफ से जो बैठक हो रही है उसमें भी उनको न्योता नहीं मिला। एनडीए में जाएंगे ये मानकर चल रहा था महागठबंधन जी। क्योंकि पिछली बार तेजस्वी यादव ने उनको धोखा दे दिया था, 25 सीट देने का वादा किया था, डिप्टी सीएम की कुर्सी देने का वादा किया था, लेकिन बैक हो गए आखिरी चरण में। मुकेश सहनी के पास कोई रास्ता नहीं था, बीजेपी के पास भागे भागे पहुंचे। और उनका कहना है कि बीजेपी ने 25 सीट देने का वादा किया, लेकिन जब सीट देने की बारी आई तो 11 सीट थमा दिया, और उसमें से भी ऐसा सीट दे दिया जहाँ पर उनके उम्मीदवार ही नहीं थे, तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करा दिया। 5 जीते विधायक, एक का निधन हो गया, 4 बचे, उसको बीजेपी ने अपने दल में मिला लिया।
क्योंकि मुकेश सहनी यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने लगे, बीजेपी को नागवार गुजरा और बीजेपी ने इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। मंत्री पद की कुर्सी मिली थी वो भी गंवानी पड़ी, एमएलसी का पद मिला था वो भी गंवाना पड़ा, यानी अर्श से फर्श तक बीजेपी ने हाँ, ये कहानी भी सर है कि बीजेपी ने अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम किया मुकेश सहनी। तो ये कहानी क्या है? मुकेश सहनी को सन ऑफ मलाह के नाम से जाना जाता है जी। वो अमित शाह के साथ ही पहले घूमते थे हेलीकॉप्टर में जी, और उससे उनकी बड़ी पहचान बनी। भाई अमित शाह जिसको हेलीकॉप्टर में लेकर चुनाव प्रचार में घूमेंगे उसकी पहचान तो बन जाएगी जी। सन ऑफ मलाह के रूप में पहचान बनी तो स्टार हो गए। बीजेपी ने आखिरी क्षण में विधानसभा चुनाव में उनको मौका दिया, बचाया। तेजस्वी से नाराज होकर भागे तो 11 सीट दिया, उम्मीदवार भी दे दिया, उनको एमएलसी भी बना दिया, उनको मंत्री भी बना दिया गया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में वो बगावत कर गए और बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने लगे तो बीजेपी को नगवार गुजरा कि ये तो बहुत उछल रहे हैं और उनकी कुर्सी छीन ली मंत्री की, एमएलसी का पद छीन लिया और उनके विधायकों को तोड़ दिया। तो अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया बीजेपी ने। तो मुकेश सहनी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, उनको डर है कि कहीं फिर से धोखा न हो जाए। तो चाहते हैं कि अभी सारी सीटें, सारी बातें तय हो जाए। विधानसभा का सीट भी अभी वो फाइनल कर लेना चाहते हैं। भाई हमको जो मिलेगा वो अभी तय हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पर भी उनको भरोसा नहीं है। लेकिन मजबूरी ये भी है कि क्या महागठबंधन में उनके लिए कोई ज़्यादा स्कोप है? नहीं है। सर, ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आगे चलकर मुकेश सहनी क्या कदम उठा सकते हैं, अगला कदम उनका क्या हो सकता है? देखिए, मुकेश सहनी के साथ बीजेपी की अभी भी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि बात बन जाएगी। अब चिराग पासवान के बराबर सीट तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि चिराग पासवान को सीट नहीं मिल रही है, ये रामविलास पासवान की पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। उनका जो वोटर है, कैडर जो है, उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। किसी दल के साथ जाए वो वोटर उनके साथ जाएगा जी। मुकेश सहनी को मलाहों ने नेता जरूर मान लिया है और ये किसी को भी जिता हरा सकते हैं, इसमें शक नहीं है। 5% इनका सॉलिड वोट है, लेकिन इनका पूरा वोट जहाँ जाएंगे वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि मलाह ज़्यादा कंफर्टेबल बीजेपी के साथ महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई यादवों से। तो महागठबंधन में ये चले जाते हैं तो भी 100% वोट ट्रांसफ़र की गारंटी नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ रहेंगे तो 100% वोट ट्रांसफ़र की गारंटी है। तो बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। 10 सीटों पर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आगे चलकर क्या बीजेपी के साथ ये समझौता कर लेंगे मुकेश सहनी? समझौता हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मुकेश सहनी का कहना है कि सैकड़ों सीटों 40 में से 30 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। जहाँ जहाँ मलाहों का वोट है वहाँ खड़ा कर देंगे उम्मीदवार और बीजेपी को हराएंगे। जो काम चिराग पासवान ने किया था विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ, वही मुकेश सहनी कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन हालांकि उसका कितना लाभ बीजेपी को, नुकसान कितना बीजेपी को होगा, कितना लाभ महागठबंधन को होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नुकसान दोनों को होगा, बीजेपी को भी, मुकेश सहनी को भी। चिराग पासवान को भी नुकसान हुआ, कुछ नहीं हाथ आया। नीतीश को नुकसान तो पहुंचा दिया, लेकिन उनके हाथों भी कुछ नहीं आया, हाथ खाली रह गया। तो बातचीत चल रही है और मानकर चलिए कि आखिरी दौर में बातचीत तय भी हो जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं है। मुकेश सहनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि आरक्षण निषादों के लिए घोषणा करिए, नहीं कर सकते हैं तो आश्वासन दीजिए और चिराग पासवान के बराबर सीट दीजिए। चलिए, तो मुकेश सहनी एनडीए के बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, कारण क्या है और पेच कहां फंसा हुआ है, ये सब कुछ बता रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या कुछ था खबर में, देखा आपने? तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए काफ़ी मायने रखता है। धन्यवाद।